नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला आया प्रकाश में। नियम विरुद्ध संचालित हो रहे 6 मैरिज गार्डनों पर बड़ी कार्रवाई। नगर निगम ने किया सीज। पत्नी पीड़ित पति पहुंचा सीएसपी ऑफिस, कहा पत्नी करवा देगी हत्या। और चुनावी रंजिश के चलते सरपंच और उसके परिवार पर हुआ जानलेवा हमला। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लेकर पीड़ित संबंधित कार्यालय पहुंचा। रीवा की अमैया थाना पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। इन ठगों ने अपने ही साथी छात्र को नौकरी दिलाने का झांसा देकर 1,60,000 रुपए की ठगी की थी। हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने पीड़ित को ज्वाइनिंग लेटर देकर थमा दिया। ऐसे में नौकरी करने पहुंचे पीड़ित छात्र को मिला ज्वाइनिंग लेटर फर्जी निकला और ठगी का खुलासा हो गया। फिलहाल पीड़ित छात्र की शिकायत पर पुलिस ने ठगी करने वाले 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है, जो पीड़ित छात्र के ही साथी बताए जा रहे हैं। अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल के मुताबिक मूलतः गढ़ थाना क्षेत्र के बिलवा बड़गयान निवासी अवनीश साकेत रीवा शहर के पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल क्रमांक 3 में रहकर बीएससी की पढ़ाई करता है और पार्ट टाइम ऑनलाइन की दुकान में जॉब करता है। बताया गया कि पीड़ित ने थाने पहुंचकर नौकरी दिलाने के नाम पर जीवेंद्र साकेत और विनय साकेत निवासी ग्राम सदाहना सिरमौर द्वारा ठगी करने की शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपियों ने सीएचसी सिरमौर में नौकरी दिलाने के नाम पर 1,60,000 लिए और उसे ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया। लेकिन जब पीड़ित ज्वाइनिंग लेटर लेकर नौकरी ज्वाइन करने पहुंचा तो लेटर फर्जी निकला। फिलहाल पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपी जीवेंद्र साकेत और विनय साकेत को गिरफ्तार कर लिया है। मामला ये अवनीश साकेत जी हैं, जिन्होंने थाना अमैया में रिपोर्ट लिखाई थी कि इनसे नौकरी देने के नाम पर लगभग 1,60,000 रुपए की ठगी की गई है। मामले की तफ्तीश जब की गई तो पता चला कि जीवेंद्र साकेत और विनय साकेत, जो कि निवासी सदाहना सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत के रहने वाले थे, इन्होंने गंगेऊ सीएससी में क्लर्क के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर और फर्जी सर्टिफिकेट भी जारी करके, ज्वाइनिंग लेटर जारी करके फरियादी को दिया था और इसी एवज में 1,60,000 रुपए की उससे जो ठगी की गई थी। फरियादी ने अपने अकाउंट के माध्यम से सारा पैसा उनको जो है पेमेंट किया था। इस पर से हमने मुकदमा पंजीबद्ध किया है और ठगी की धाराओं में हमने मुकदमा पंजीबद्ध करके और आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। तो इसमें कुछ विभाग से भी संपर्क किया गया क्या कि क्या वो भी संलिप्त कुछ ऐसा कुछ मामला था? जिस तरीके की विवेचना अभी तथ्य सामने आए हैं उसमें स्पष्ट है कि ये अपने लैपटॉप से खुद ही जो है उसको जनरेट करते थे ज्वाइनिंग लेटर को, और विभागों का अभी तक कोई ऐसा रोल समझ में नहीं आया है। फिर भी इस पे हम विषय विवेचना कर रहे हैं और जैसा भी साक्ष्य आएगा उस तरह से आगे कार्रवाई की जाएगी। तो और भी ऐसे लोग आए हैं जिनको इन्हें शिकार बना? हाँ, ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों से अपील करते हैं कि इस तरीके की जो है किसी भी गतिविधि में संलिप्त ना हो। कोई आपको नौकरी इस तरीके से नहीं दिला सकता है और अगर किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो पुलिस से संपर्क करें और जानकारी दे। अभी तक इस तरीके की और केस की जानकारी नहीं आई। रीवा नगर निगम ने एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए शहर में बिना अनुमति और नियमों के विरुद्ध संचालित हो रहे 6 मैरिज गार्डनों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ताला बंद कर उन्हें सील कर दिया है। लगातार बिना पार्किंग वाले बारात घरों के संचालन को लेकर मिल रही शिकायतों पर गत दिवस रात में आयुक्त ने खुद कई जगह जांच की थी, जहां कई तरह की कमियां पाई गई थी। फिलहाल करीब 2 दर्जन से अधिक मैरिज गार्डन कार्रवाई के दायरे में हैं। दरअसल नगर निगम की ये कार्रवाई जोन क्रमांक 1 में हुई। नगर निगम की टीम ने मनोकामना मैरिज गार्डन, ओम मंडप, रुद्राक्ष मैरिज गार्डन, दुल्हन पैलेस, जलसा गार्डन और महामृत्युंजय मैरिज गार्डन पर सील लगाने की कार्रवाई की। वहीं आशीर्वाद मैरिज गार्डन में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की गई। इस अभियान में जोनल अधिकारी राजेश सिंह, सहायक राजस्व अधिकारी रावेंद्र सिंह, सहायक राजस्व निरीक्षक वरुण रैकवार, राहुल चुटेले, राम नरेश मिश्रा, मुजीब खान, इस्तियाक खान और रामचंद्र तिवारी सहित अन्य शामिल रहे। इधर नगर निगम ने आम नागरिकों से अपील की है कि वो किसी भी आयोजन के लिए ऐसे बारात घरों का चयन करें जो वैध अनुमति और प्रमाणन के साथ काम कर रहे हों। इसमें कार्यक्रमों में आने वाले लोगों की सुरक्षा और सुनिश्चित होगी। फिलहाल अब नगर निगम बिना लाइसेंस वाले बारात घरों में विवाह करने वालों के प्रमाण पत्र देने में भी रोक लगाने की तैयारी में है। ऐसे में अवैध बारात घर संचालक भी व्यवस्थाएं बनाने के लिए बाध्य होंगे। इसमें जो विवाह घर है जिसमें अनुमतियां नहीं प्राप्त है, ऐसे विवाह घरों को चिन्हित करके लगातार कार्रवाई हो रही है। हमारा जो रोस्टर बना है उसके अकॉर्डिंग राजस्व और हमारा जो जोनल का दल है वो जाके इसमें कार्रवाई करा रहा है। अभी उसमें तकरीबन 7 से 8 जैसे अवैध विवाह घर थे उन पे कार्रवाई अभी हो चुकी है।
और जो भी बाकी चिन्हित है उसका भी शीघ्र ही उस पर भी तालाबंदी की कार्रवाई हर वीक में हमारे चिन्हित है उसमें कार्रवाई की जाएगी। और हमने बोला हुआ है कि तब तक अवैध जितने भी हैं उतनी परमिशंस के लिए अप्लाई करें या उनकी जो कंप्लायंसेस होते हैं, चाहे वो फायर एनओसी हो, चाहे उनकी पार्किंग का स्पेस का हो, वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर हो, इस तरह की जो पूर्तियाँ होती है जो अनुमति देते वक्त उनको करनी होती है, उसकी पूर्ति भी की जाए। ये दोनों चीजें नगर निगम द्वारा इंश्योर की जाए। रीवा एसपी ऑफिस पहुंचे पति ने पत्नी से जान का खतरा बताया। उसने कहा कि पत्नी कहीं उसकी हत्या न करवा दे। जब से मेरठ में सौरभ राजपूत कांड हुआ है तब से पति पत्नी के बीच अजीब सा खौफ छाया हुआ है। रीवा जिले के अतरैला थाना अंतर्गत कलवार पूर्वा के रहने वाले सुखनंदन केवट ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत करते हुए अपनी जान को पत्नी से खतरा बताया है। उनका कहना है कि उनकी पत्नी सोमवती केवट उनके साथ मारपीट करती है और जान से मारने की धमकी देती है। सास और साले मेरे साथ मारपीट करते हैं। पीड़ित ने कहा कि वही पुलिस में शिकायत करने पर पुलिस वाले मेरा मजाक बनाते हैं। पीड़ित ने बताया कि कई महीने पहले पत्नी पूजा अपने दोनों मासूम बेटियों को छोड़कर मायके चली गई थी। साथ ही घर से सोने चांदी के जेवर और 2 लाख रुपए लेकर भी गई है। इससे भी उसका मन नहीं भरा। पति का आरोप है कि अब डर है कि उसकी पत्नी कहीं उसकी हत्या न करा दे। मेरी शादी अतरैला थाना अंतर्गत कलवार क्षेत्र में हुई है। आज मेरी शादी को 15 साल हो चुका है। मेरी बीवी मुझे जटर फुसला के यहाँ घर बनवा चुकी है। मेरा पैसा 7-8 लाख रुपए का मेरा घर बन चुका है। सारी सुविधा होने के बाद 2-3 साल मैं यहाँ इलाहाबाद रहता था तो मेरी बीवी अकेले रहती थी। 1.5 साल का बच्चा लेके अकेले रहती थी घर में। जब से मैं घर में रहने लगा तो मेरी बीवी मुझे घर से भगाने लगी, मुझे प्रताड़ित करने लगी, गुंडे भगाने के, मरवाने के, घर से गाँव वालों से मरवाने के चक्कर में लगी। गाली गलौज जाँचा पाचा झूठा इल्जाम लगा के मुझे घर से भगाने की सारी मकसद लगी है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से एसपी ऑफिस तक दौड़ के गया हूँ। 4 महीने से दौड़ रहा हूँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ठीक से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं आज मीडिया के सामने मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे न्याय चाहिए। शासन प्रशासन मेरा मदद करे। तो आप एसपी ऑफिस गए थे तो फिर क्या हुआ था वहाँ पर? एसपी ऑफिस में गया था तो खाली आवेदन दे दिए थे एसपी ऑफिस में। फिर महिला थाने में बुलावा हुआ। फिर मैंने बोला कि मुकदमा चाहिए। मैं बोला कि मुकदमा मुझे नहीं चाहिए, मुझे समझौता चाहिए। मैं समझौता करवाया। समझौता की बड़ी मुश्किल से समझौता में हुआ। उसके बाद 2-3 दिन ठीक रही। उसके बाद फिर से झूठा मूठा लड़ाई का करके चली गई महतारी के पास। क्या बोल रही है? बोल रही कि मारता है कर जाता, जबकि मुझे नोच के खरगोट बीच रहा। मुझे मेरे पीठ में इतना नोच खरगोट बीच रहा। वही हाथ में पकड़ लिया तो मुझे कह रही कि हाथ तोड़ दिया। अगर हाथ टूटा होता तभी हाथ सलामत होता ना। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं चाहता हूँ कि अगर वो क्या चाहती है, मैं अगर वो चाहती है ठीक से रहना तो रहे, और नहीं तो नहीं रहना चाहती तो मुझे छोड़ दे। वैवाहिक कार्यक्रम में मसाल जलाते 2 साढ़ू भाइयों के ऊपर युवक ने पेट्रोल डाल दिया, जिससे एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के चचाई नई बस्ती का है। रामकुशल चचाई नई बस्ती का रहने वाला है, जो अपने साढ़ू भाई के लड़की की शादी में शामिल होने के लिए गुदहा गांव गया था। रात करीब 10 बजे दोनों साढ़ू भाई खुशियां जताते हुए मसाल जला रहे थे, तभी एक युवक के द्वारा पेट्रोल डाल दिया गया। पेट्रोल डालते ही आग से एक विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में आने से रामकुशल कोल गंभीर रूप से झुलस गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जहां से घायल को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना अपने साढ़ू भाई के यहाँ गए थे। अब 9 बजे करीब मसेल जलावत रहे हैं। अब अगला भाई, अब तो जानते थे कि आज मट्टी तेल मिलता नहीं है, पेट्रोल डाल दिया, माचिस मार दिया। तो अब पेट्रोल अब डाल नहीं है, बूढ़े जब रहे न डाल हम तो देखे नहीं भैया। अब बाटल वाटल मलाई रही हो। अब जैसे बाटल में लेके आई हुई है, नहीं वैसे कैसे तो पेट्रोल ले आके डाल दी। आग पकड़ ली से। बोला हाँ, कौन है इनके रिश्तेदार में, कौन है? साढ़ू भाई, सढ़ुआना। हाँ, वहाँ से कोई आया उनके साथ? कोई आया? कोई नहीं आया है, कोई नहीं है। गुनाह के आदमी कोई नहीं है। काफी जल गए हैं। काफी जल गए थे, बहुत जल गए। पूरी सारी बदन जल गई है इतने से कई। तो ये कौन कौन मकान जला रहे थे, ये पता है कौन कौन जला रहे थे? पता है? अब साढ़ू भाई तो साथ में रहे हैं। साढ़ू भाई साथ में जला रहे हैं। तब साढ़ू भाई जला, रहे हैं। अब दोनों जलावत रहे हैं और रही हुई है। अब ये तो उनमें से 2 जन रही हुई है और रही हुई है। जब पेट्रोल डालने वाले की पहचान नहीं हुई, कौन डाला? अरे पहचान तो नहीं थी, पहचान नहीं आ रही सर, तभी क्या बताएंगे। अब क्या चाहती है? उनको बुलाया जाए? हम तो चाहते थे उनको बुलावा जाऊँ, वहाँ के बता मैं सब हकीकत बात जिनके नाम से रिपोर्ट हुआ है।
भाई जब हमारा जीवन न रहे थे हम क्या कर बताई। तुम अच्छे के लिए बुलाए रहे है कि जान निकाल के लिए बुलाए रहे है, जान मारी करे के लिए बुलाए रहे है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलता है इस छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बनकुइया के समीप खदान में भरे पानी में बाइक सहित 2 युवकों के गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। घटना के संबंध में मृतक के परिजन इंद्रपाल कोरी निवासी ग्राम पुटौधा थाना कोलगमा जिला सतना ने जानकारी देते हुए बताया कि संजय बुनकर और राजकिशोर बाइक में सवार होकर दोस्त की शादी में शामिल होने जा रहे थे। बीती रात जैसे ही वो बनकुइया पहुंचे तभी अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे बनी खदान के पानी में जा गिरे। इस हादसे में संजय बुनकर की मौत हो गई, जबकि राजकिशोर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने खदान के पानी में पड़े शव और बाइक को बाहर निकलवाया। वहीं परिजनों ने आक्रोशित होकर रीवा सिमरिया मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। परिजन करीब 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। परिजनों का कहना है कि ये खदान फैक्ट्री की है और फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा लापरवाही बरतते हुए खदान को खुली छोड़कर रखा गया था, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। बारात जा रहे थे कहाँ से? अपने बाइक से। कितने लोग थे लगभग? अपने को 2 लोगों का पता है। नहीं बता रहे हैं कि 3 लोग थे। 3 लोगों का पता नहीं सर जी, मेरे को 2 लोगों का पता है। तो एक तो यहीं हॉस्पिटल में है संजय गांधी में, और एक वहाँ दादर की खदान में अभी तक बॉडी वहीं पानी में पड़ी है। पानी में पड़ी है जी। ये खदान में गिर गए? हाँ। तो कहाँ के रहने वाले हैं? ये बाबूपुर के पास फुटाउंधा गाँव है। और बारात कहाँ आ रहे थे? बारात का पता नहीं सर, वो दोस्तों की बारात थी क्या? दोस्तों के बारात में शामिल हुए जी। तो रहने वाले फुटाउंधा। मेरा थाना चौकी बाबूपुर लगता है, थाना कोलगमा लगता है। वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ बारात आ रहे थे जी। दोस्तों की शादी में। हाँ, लोग बता रहे हैं, एक तीसरे को पता नहीं सर जी। हम लोग तो अभी आए हैं तो तीसरे को पता नहीं। 2 लोगों को जानते हैं। एक तो हॉस्पिटल में है, दूसरे वहाँ इस पार्ट में। जी। वो खत्म हो गया। जी जी। उसका क्या नाम है? उनका नाम है संजय बुनकर। संजय बुनकर। और इनका राजकिशोर बुनकर। दोनों गाँव के? हाँ, दोनों एक ही गाँव के हैं, फुटाउंधा के। चुनावी रंजिश के चलते सरपंच और उसके परिवार पर जानलेवा हमला सामने आया है। मामला हनुमाना थाना क्षेत्र का है। घटना के संबंध में पीड़ित सरपंच प्रभुनाथ साकेत ने बताया कि सरपंची के चुनाव में उसके खिलाफ जायसवाल साकेत चुनाव लड़ रहा था, जो चुनाव में हार गया। इसके बाद आरोपी ताक लगाकर बैठा था और इसके पहले भी आरोपी के द्वारा विवाद किया जा चुका है। बीती रात तकरीब 11:30 बजे जब प्रभुनाथ घर में सो रहा था, तभी आरोपी तकरीबन आधा दर्जन साथियों के साथ घर पहुंच गया और सरपंच और उसके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट की घटना में सरपंच प्रभुनाथ साकेत सहित पुत्र रमेश कुमार साकेत, गणेश साकेत, इंद्र साकेत, बहू शकुंतला साकेत सहित नातिन कुसुम साकेत गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के द्वारा धारदार हथियार से हमला किया गया था और इसके बाद सरकारी रिकॉर्ड को फाड़ते हुए कुछ रिकॉर्ड आरोपी अपने साथ ले गए। घटना की शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई गई है। जयलाल साकेत के सर लड़के लोग हैं। घटना सर कोई खास घटना नहीं है, चुनाव को लेकर तब से इन लोगों का बार बार विवाद करते रहते हैं और घर में घुस के मारते हैं, लेकिन आज तक न तो पुलिस वाले सुनते हैं न कुछ कोई। जी, दोनों चुनाव लड़े थे, हार गए थे, हम जीत गए थे। उसी रंजिश को लेकर बार बार किसी कोई न कोई वो बात बना के घर में घुस के मारपीट हमेशा करता रहता है। हमको सर टांगे से, डंडा से, हाँ, कम से कम 4-5 लोग घायल हो गए हैं। बच्चियां लोग केबाड़ी बंद करके अंदर में फिर भी
दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए हैं। सरकारी रिकॉर्ड अलमारी में रखे थे, वो रिकॉर्ड पूरा कुछ उठा ले गए हैं, कुछ फाड़ फूड़ दिए हैं। कौन घायल हुआ है? इसमें सर एक प्रभुनाथ है, एक रमेश है, एक गणेश कुमार, एक इंदल और एक शकुंतला और फतोहू है, एक बेटी कुसुमा है। ये सब आपको बेटे लोग? जी आरोपी पकड़े गए? जी कोई आरोपी नहीं पकड़े। आरोपी पकड़ गए होते तो ये हाल ही न होती पुलिस। इसके आज 15 दिन पहले इनको इसी प्रकार से घटना किए हैं, लेकिन आज तक कोई पुलिस नहीं गई, इंक्वायरी भी नहीं जाती है। जी सर, कल रिपोर्ट हम तो सर बेहोश थे, लोग किए हैं रिपोर्ट या नहीं किए हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलता है इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शादी का झांसा देकर नाबालिग से बलात्कार करने वाला आरोपी देर रात पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था, जिसे मनगमा पुलिस ने आज दोपहर गिरफ्तार कर लिया। मनगमा थाना क्षेत्र में आरोपी युवक द्वारा नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर 3 वर्षों से लगातार दुष्कर्म करता रहा। आरोपी ने जब किशोरी से शादी करने से मना कर दिया तो किशोरी ने मनगमा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन देर रात आरोपी थाने से फरार हो गया। इसके बाद थाने में हड़कंप मच गया और पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी। आखिरकार आज दोपहर में उसे एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार नाबालिग किशोरी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गाँव के रहने वाले युवक से उसका 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी युवक किशोरी से वादा किया था कि किशोरी जब 18 साल की हो जाएगी तो उसके साथ शादी करेगा और 3 साल से लगातार उसके साथ संबंध बनाता रहा और अब शादी करने से मना कर दिया। युवक का कहना है कि तुम SC/ST जात की हो तो हमारी शादी नहीं हो सकती। युवती की शिकायत पर SC/ST एक्ट और पास्को एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, मेडिकल कराकर न्यायालय में पेश किया गया है। एक ये शिवम कुशवाहा आरोपी था जिसके ऊपर 376 और अन्य धाराओं में उसमें मुकदमा दर्ज था, जिसको कल गिरफ्तारी हुई थी और कल इसको हथकड़ी में रखा गया था थाने पे। तो हथकड़ी से हाथ निकाल के किसी तरह उसको देखना पड़ेगा किस प्रकार से पूरा हुआ है, वहाँ से फरार हो गया था कल और आज के दरमियानी रात में, जिसको पुनः पूरी टीम ने लग के उसको वापस से पकड़ लिया है। इसमें अग्रिम वैधानिक में कार्रवाई की जा रही है और SDOP से हम पूरी रिपोर्ट ले रहे हैं और जिस हिसाब से पाया जाएगा कि क्या किस कमी से हुआ है ये, और यदि किसी गलती पाई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बस की ठोकर से एक मोटरसाइकिल सवार का दाहिना हाथ अलग हो गया। युवक कलेक्टर बंगले में पदस्थ है। मिली जानकारी के अनुसार नीरज साकेत पुत्र समयलाल साकेत रीवा से लक्ष्मणपुर जा रहा था। रास्ते में बारात छोड़कर आ रही बस की ठोकर से लक्ष्मणपुर की पुलिया के पास एक्सीडेंट हो गया, जिससे नीरज का दायां हाथ कटकर अलग हो गया, जिसे आनंद फानन में संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से एम्बुलेंस द्वारा जबलपुर रेफर किया गया है। नीरज कलेक्टर बंगले में नगर सैनिक के रूप में पदस्थ है। इसे कुयोग ही कहेंगे कि कलेक्टर बंगले में ही पदस्थ एक और कर्मचारी कुछ दिनों पहले सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। ये बस के द्वारा एक्सीडेंट हुआ है। ये क्या है? ये मोटरसाइकिल में थी। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया बस से। और क्या हुआ? क्या दाहिना हाथ कट गया, अलग हो गया। रहने वाले कहाँ के? ये गड्डी रोड लक्ष्मणपुर रहने वाले। प्रॉपर हमारा लक्ष्मणपुर से गाँव लही है, उलही खुर्द है और रहते यहीं हैं माने लक्ष्मणपुर में। ये रीवा से जा रहे थे? रीवा से करीब 7-8 किलोमीटर। रीवा से जा रहे थे लक्ष्मणपुर। तो ये लक्ष्मणपुर के पास ही है? जी, वो पुलिया के पास। बस ने मारा था? बस बाला मारा ठोकर। बस पकड़ गई कि नहीं कभी? बस वहीं खड़ी है तालाब के पास खड़ी हुई है? जी।
ड्राइवर भाग गया है, वो खड़ी है बस। सवारी थे नहीं थे, खाली वो हमका ऐसा लगता है कि बारात लेके गया था वो। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।